यहाँ पर हम 2D आकृतियों के क्षेत्र क्षेत्रफलों को हम देखेंगे, यानी कि हम देखेंगे वर्ग और आयत और इनके से संबंधित क्षेत्रफल और सूत्र, इनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहली आकृति आती है वो आती है हमारे पास वर्ग की। तो सबसे पहली जो आकृति है वो है वर्ग। वर्ग यानी कि स्क्वायर, यानी कि वर्ग स्क्वायर। और इसमें इसकी पहचान कैसी होती है? तो वर्ग की सबसे पहले पहचान है सभी भुजाएं उसकी बराबर होती है। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग की। इसके बाद में इसकी और देखेंगे, इसका जो एरिया होता है, वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है, वर्ग का एरिया जो होता है तो उसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर से व्यक्त करते हैं। अब ए स्क्वायर का मतलब वर्ग आप देख सकते हैं इस प्रकार से, एक चौकोर लाइन, एकदम चौकोर, इसमें 90 डिग्री का कोण होता है, वो होता है वर्ग। तो इसमें जो वर्ग होता है वो किस प्रकार से होगा? ये है वर्ग, ये है वर्ग। तो इसमें सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और इसको व्यक्त किया जाता है ए से। तो इसका क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुना चौड़ाई या दो भुजाओं का गुना होता है। तो इसका एरिया जो होगा ए स्क्वायर। तो वर्ग का हमेशा याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र, वर्ग का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है। इसका पैरामीटर जो होता है, यानी इसका परिमाप जो होता है वर्ग का, होता है 4 गुणा ए स्क्वायर। इसका परिमाप होगा 4a। और इसका विकर्ण √2a होता है, यानी जो विकर्ण का मतलब ये वाली जो भुजा खींच जाएगी इसका मान आएगा √2a, ये इसका विकर्ण होगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आयत। आयत मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी आयत। अब जो आयत होता है इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। तो सबसे पहले इसमें दोनों भुजाएं अलग अलग होती है। एक भुजा को लंबाई कहा जाता है, दूसरी भुजा को चौड़ाई कहा जाता है। अब जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L गुना B, इसका एरिया होता है। और जो परिमाप जो होता है, जो परिमाप जो होता है उसको बोलते हैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका परिमाप होता है। अब जो आयत होता है वो इस प्रकार से होता है, थोड़ा लंबा, और इसमें लंबाई लंबी होती है, चौड़ाई थोड़ी छोटी होती है। तो ये आयत है। और आयत में ये तो होती है लेंथ और ये होती है बर्थ, यानी कि लंबाई और गुना चौड़ाई। तो इसका एरिया होता है, इसका परिमाप होता है तो 2b और 2l है, इसलिए 2 गुना l प्लस बी या 2 ब्रैकेट l प्लस बी इसका परिमाप होता है। ठीक है। इसके बाद में इसका जो विकर्ण होता है, तो आयत का विकर्ण हम देख सकते हैं √l² प्लस b स्क्वायर इसका विकर्ण है। ये इसका विकर्ण है, √l² प्लस b स्क्वायर इसका विकर्ण है। इसके बाद में इसको त्रिभुज, ट्रायंगल को हम एरिया, अब त्रिभुज का एरिया देखेंगे। त्रिभुज का एरिया होता है, त्रिभुज का एरिया जो हमारे पास होता है वो होता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, यानी कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हिंदी में। और इंग्लिश में 1/2 बेस गुणा हाइट, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होगा। अब त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? त्रिभुज के वर्त के बारे में हम देखते हैं। तो जो वर्त होता है वो क्या चीज़ होती है? जो वर्त होता है, वर्त यानी सर्किल, और सर्किल का जो सूत्र होता है, यानी कि वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसकी परिधि होती है 2πr, है ना। वर्त कैसा होता है? ये वाला वर्त होता है, और इसका केंद्र होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या r कहलाती है। पाई का मान आप जानते हैं 22/7। और इसी प्रकार से इसकी परिधि 2πr और क्षेत्रफल होता है इसका πr²। अब जो वर्त होता है इसमें और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है। जैसे त्रिज्या और व्यास। तो व्यास कितना होता है इसका? 2r। ठीक है। अब इसमें समलंब देखेंगे। समलंब क्या चीज़ होती है? समलंब में दो भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि एक ये भुजा और एक ये भुजा, दोनों भुजाएं समांतर होती है ना। ये वाली भुजा ये इसके समांतर होती है, सिर्फ 2 ही भुजाएं समांतर होती है, बाकी की समांतर नहीं होती 4 भुजाएं हैं, लेकिन जिसमें से 2 ही भुजाएं समांतर होती है, कम से कम 2 भुजाएं समांतर होती है। तो इसको हम समलंब कहते हैं। इसका एरिया होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की ऊंचाई या उनके मध्य के बीच की दूरी। इसका सूत्र होता है, समलंब का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा, योग यहाँ प्लस से व्यक्त किया जा रहा है, तो समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की बीच की दूरी, जहाँ ए और बी समांतर भुजाएं हैं। ए और बी क्या है? समांतर भुजाएं। तो ये समलंब हो गया। और समलंब की जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग a प्लस बी, और उनके बीच की दूरी को हम ऊंचाई से व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो पतंग होता है, पतंग। अब पतंग क्या चीज़ होती है? पतंग भी एक ज्यामितीय आकृति है, 2D आकृति है।
और इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा, ये इसका क्षेत्रफल होता है। और इस D1 और D2 क्या है, इसकी विकर्णें हैं। D1 और D2 इसकी विकर्णें हैं और पतंग का एरिया हो गया 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा, और D1 D2 इसकी विकर्णें हैं। अब ये D1 और D2 है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनको जल्दी कैसे याद कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसको जल्दी याद करने की ट्रिक देखते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है हमेशा उसमें स्क्वायर लगा होता है, 2 घात होती हैं। और रेक्टेंगल का मतलब L गुणा B, और ट्रायंगल में क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये इनके सूत्र होते हैं ट्रायंगल का। और सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर। ये चीज 4 सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है। जो स्क्वायर का सूत्र A स्क्वायर, और रेक्टेंगल का L गुणा B, और ट्रायंगल का 1/2 B गुणा H, और सर्किल का पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। ये इनके महत्वपूर्ण सूत्र हैं। एक बार फिर से इनके महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे तो वर्ग का यानी कि स्क्वायर, वर्ग का सूत्र होता है A स्क्वायर, परिमाप 4A, और विकर्ण √2A, और आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप 2 ब्रैकेट L प्लस B, विकर्ण √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस प्रकार ट्रायंगल का होता है त्रिभुज का 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, और परिमाप तीनों भुजाओं का योग। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज का, फिर इस प्रकार से इसका वर्त का होता है, और समलंब का। इस प्रकार महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं वो 4 हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण सूत्रों को हमें याद कर लेंगे, इनको कंटस्ट याद कर लेना है इनको, ठीक है। थैंक यू।